हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ने वाले सुपरपोजिशन ऑफ वेव चैप्टर का सब टॉपिक स्टेशनरी वेव्स। अब स्टेशनरी वेव्स किसको किसको बोलेंगे? ओके, तो स्टेशनरी वेव की सबसे पहले अपन एक डेफिनेशन देते हैं कि स्टेशनरी वेव क्या है। तो वेल टू यहाँ पे लिखा है कि स्टेशनरी वेव्स डेफिनेशन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, पिछली बार रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे इक्वल एम्पलीट्यूड में, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी पढ़े थे। ओके, उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos थीटा। ओके, तो स्टेशनरी वेव व्हेन टू आइडेंटिकल वेव मीन्स इट इज द सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। आइडेंटिकल वेव्स कौन से? simple harmonic progressive waves when two identical waves travel along the same path, एक ही पाथ में वो ट्रेवल होना चाहिए। ओके, ट्रेवल along the same path in opposite direction, लेकिन वो opposite direction में नहीं। यानी जैसे अगर एक्स एक्सिस अगर ड्रॉ करते हो, ओके, तो एक्स एक्सिस में जैसे अपन एक्स एक्सिस ड्रॉ करते तो एक अगर वेव अगर पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रही है तो एक नेगेटिव डायरेक्शन, यानी वो इंटरफेयर होना चाहिए। ओके, अपोजिट डायरेक्शन इंटरफेयर विद ईच अदर, एक दूसरे में वो इंटरफेयर होना चाहिए, सुपरइम्पोज होना चाहिए, कंबाइन होना चाहिए, जॉइंट होना चाहिए, मिक्स होना चाहिए ईच अदर रिजल्टेंट वेव, और उससे जो रिजल्टेंट वेव मिलेगा इट्स कॉल्ड ए स्टेशनरी वेव। ओके, देन फॉर्मेशन ऑफ द स्टेशनरी वेव। अब स्टेशनरी वेव कैसे फॉर्म होते हैं? ओके, जैसे अगर फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, formation of stationary wave। तो आप इमेजिन कीजिए वन स्ट्रेचिंग स्ट्रिंग फिक्स्ड एट द बोथ एंड्स। ओके, दिस इज द रिजिड सपोर्ट, रिजिड सपोर्ट। एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को फिक्स किए एट द बोथ एंड्स, दोनों एंड में फिक्स किए। ओके, एंड प्लग और पुल्ड एट द मिडल में भी पुल्ड कर सकते हो या कोई भी पॉइंट्स में। ओके, पुल्ड अगर करते तो क्या होता है, उसमें प्रोग्रेसिव प्रोड्यूस होगी, इट इज द ट्रांसवर्स वेव। यहाँ पे डॉटेड लाइन निकालते हैं जिससे डायग्राम अच्छी दिखेगी। ओके, means when the stretching string fixed with both ends and plug at the middle, then the produces a progressive wave, it is the transverse wave। then this transverse waves, it is reflected from another end। अब क्या है, ये इंसिडेंट वेव है, it is reflected from the another end। अब ये स्ट्रिंग को जो मीडिया जो मिला है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इट इज द रिजिड। ओके, तो जो रिफ्लेक्ट होगा इट इज द आउट ऑफ फेज, इट इज द रिफ्लेक्टेड वेव, इट इज द रिफ्लेक्टेड वेव, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड वेव, इज द रिफ्लेक्टेड वेव। देन incident wave and reflected wave, they are identical, then produces a they are interfere and produces a stationary wave, so it is the formation of stationary wave। then at the maximum amplitude the string vibrate at maximum amplitude, it is called a antinodes। तो ये जो पॉइंट है इसके लिए अपन एंटीनोड्स बोलेंगे, और these the nodes। ओके, these the nodes, and at the both ends fixed at the both ends the minimum or zero amplitude, it is called a nodes। तो ये nodes, और मिडिल पॉइंट में एंटी नोड्स, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, maximum displacement it is called a amplitude, and maximum amplitude it is called a antinodes। okay,
क्योंकि एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन ले रहे कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। जहाँ पे भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको एम्पलीट्यूड बोलेंगे, और जिसमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रहेगा इट इज कॉल्ड anti nodes. Okay, so this is the stationary wave, and stationary wave produced in the form of loops or fragments. Loop के form में, this is the one loop, second loop, third loop, and fourth loop. This is the formation of stationary wave. Then equation of the stationary wave. Obtain an expression of the equation of stationary wave. When two identical simple harmonic progressive wave travel along the same path in opposite direction, interfere with each other, and produces a resultant waves, and this resultant waves it is called a stationary wave. Okay, then equation of stationary wave. Equation of stationary wave. Then equation of stationary wave. Well, the equation of the simple harmonic progressive wave when waves travels in the positive direction of x-axis, having equal amplitude and equal frequency, equal wavelength, and equal period. y1 equal to a sin in bracket 2 pi nt minus x by lambda. Number 1. This wave travels in the positive direction of x-axis. And second, y2 equal to a sin 2 pi nt minus x divided by lambda, and wave travels in the negative direction of x-axis. Okay, there are two simple harmonic progressive wave. One wave it is travels in the positive direction of x-axis, and second equation of the simple harmonic progressive wave travels in the negative direction of x-axis. Okay, ये आपको दो इक्वेशन अच्छी तरह से याद रखना है, जिससे आप इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स और शो दैट कर सकते हो कि डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटी नोड्स और नोड्स इज लैम्डा बाय 2, ये भी प्रूव कर सकते हो। ठीक, ओके, तो ये आपको सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन आपको याद रखना है। तो फर्स्ट इक्वेशन है y1 इक्वल टू a sin 2 pi in bracket nt minus x by lambda ब्रैकेट कंप्लीट, इक्वेशन 1। और सेकंड इक्वेशन है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस y2 इक्वल टू a sin 2 pi nt minus x by lambda, इक्वेशन नंबर 2। Okay, this is the equation of the simple harmonic progressive wave. Then, according to the principle of superposition of wave, अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव की जो डेफिनेशन दे दे इसके पहले की वीडियो में, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, देन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव y इक्वल टू, y इज द रिजल्टेंट displacement, y equal to y1 plus y2, equation number 3. Okay, अब इसमें देखिए y1 y2 are the displacement, y1 y2 are the displacement, a is the amplitude, 2 pi ये constant है, n is the frequency, t is the time, x is the distance, और lambda is the plus lambda is the wavelength। नेगेटिव साइन लिखेंगे तो वेव ट्रैवल्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और यहाँ पे पॉजिटिव साइन लिखेंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन बोला तो माइनस साइन लगाना है, और नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस बोले तो यहाँ पे प्लस है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ y इक्वल टू y1 प्लस y2, देन इक्वल टू, देन व्हाट इज अलाउ y1 a sin 2 pi
एन टी माइनस एक्स बाय लैम्डा प्लस ए साइन 2 पाई एन टी माइनस एक्स बाय लैम्डा। ओके, देन इक्वल टू ए कॉमन निकालिए। ए अगर कॉमन निकाला तो क्या होता है साइन 2 पाई एन टी माइनस एक्स बाय लैम्डा प्लस साइन 2 पाई एन टी प्लस एक्स बाय लैम्डा इक्वल टू, देन by using the formula, कौन सा फॉर्मूला है? by using the formula CD फॉर्मूला sin C प्लस sin D, ये आपको मैथमेटिक्स में आप यूज करते हो। sin C प्लस sin D, CD फॉर्मूला sin sin का अगर एडिशन है तो 2 sin cos, sin sin का अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है तो 2 cos sin, cos cos का अगर एडिशन है तो दोनों cos आते हैं, और cos cos का अगर सब्ट्रैक्शन है तो दोनों sin आते हैं। ठीक है, सिंपल फॉर्मूले है। तो sin C प्लस sin D इक्वल टू 2 sin C प्लस D बाय 2 इंटू cos C माइनस D बाय 2। ओके, ये सीधी फॉर्मूला। अगर यहाँ पे माइनस साइन अगर है तो यहाँ पे cos लिखना और यहाँ पे sin लिखना, बाकी जो ब्रैकेट है वो यहाँ लिख दीजिए। ओके, ये यूज करने वाले। तो यहाँ पे C की वैल्यू क्या है? sin C is the 2 पाई इन ब्रैकेट nt माइनस x बाय लैम्डा, और D की वैल्यू है ये वाली 2 पाई इन ब्रैकेट nt प्लस x बाय लैम्डा। तो 2a यहाँ पे लिखिए 2a sin 2 पाई, क्योंकि दोनों में 2 पाई आता है, 2 पाई कॉमन निकालते हैं सपोज, और nt माइनस x बाय लैम्डा प्लस nt प्लस x बाय लैम्डा डिवाइड बाय 2 इंटू cos 2 पाई nt माइनस x बाय लैम्डा माइनस, क्योंकि ये c की वैल्यू है c माइनस d, तो d की वैल्यू ये है 2 पाई अपन ने कॉमन निकाला है, तो यहाँ पे आता है माइनस nt माइनस x बाय लैम्डा डिवाइड बाय 2। ओके, देन इक्वल टू 2a sin 2 पाई इन ब्रैकेट। अब यहाँ पे देखिए माइनस x बाय लैम्डा प्लस x बाय लैम्डा कैंसल, nt माइनस nt कैंसल, तो यहाँ पे आता है nt प्लस nt, तो 2nt, तो 2nt डिवाइड बाय 2, तो 2nt डिवाइड बाय 2 इंटू cos 2 पाई इन ब्रैकेट माइनस x बाय लैम्डा माइनस x बाय लैम्डा, तो माइनस x माइनस 2x बाय लैम्डा डिवाइड बाय 2, देन इक्वल टू। अब ये sin C प्लस sin D, ये फॉर्मूला लिख के रखिए, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, मैथमेटिक्स में भी अपन यूज करते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए y इक्वल टू 2a sin 2 पाई इन ब्रैकेट। अब यहाँ पे देखिए ये 2 और ये 2 कैंसल, तो 2 पाई nt, ऐसे भी ब्रैकेट लिख सकते हैं 2 पाई nt इंटू cos, और यहाँ पे 2 कैंसल, ये 2 और 2 कैंसल, तो cos 2 पाई माइनस 2 पाई x बाय लैम्डा। ओके, देन cos ऑफ माइनस थीटा। अब cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा आता है। अब cos थीटा कैसे आता है, इधर देखिए cos ऑफ माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ पे cos ऑफ नेगेटिव वैल्यू है, cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा आता है। तो कैसे आता है, यहाँ पे देखिए cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू cos 0 माइनस थीटा लिख सकते हैं, इक्वल टू
माइनस थीटा को 0 माइनस थीटा लिखे। अब यहाँ पे देखिए cos a माइनस बी का फॉर्मूला, और मैंने पहले बताया कि जो एडिशन फॉर्मूलीज है sin a प्लस बी, sin a माइनस बी, cos a प्लस बी, cos a माइनस बी, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलीज है कि जिससे आप अलग अलग एंगल की वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देखिए cos a माइनस बी 0 माइनस थीटा यानी माइनस थीटा एज इट इज, उसको अपन ने एडजस्ट किया। अब cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है? cos a cos b माइनस है तो प्लस sin a sin b इक्वल टू, अब cos a की वैल्यू है 0 इंटू cos b की वैल्यू है थीटा प्लस sin a की वैल्यू 0 इंटू sin b है थीटा, देन इक्वल टू cos 0 कितना होता है 1 इंटू cos थीटा प्लस sin 0 0 इंटू sin थीटा, देन 1 इंटू cos थीटा और प्लस 0 इंटू एनी वैल्यू 0, तो cos थीटा प्लस 0 कितना होता है cos थीटा, यानी इसका मतलब क्या है कि cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे, ये आप नोट करके रखिए, इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे cos a माइनस बी का फॉर्मूला भी लिखा, ये फॉर्मूला भी याद हो जाता है, और a और b की वैल्यू क्या है वो अपन ने पुट अप किए, तो ये आता है cos थीटा, यानी cos माइनस थीटा होता है cos थीटा, और sin माइनस थीटा यानी माइनस sin थीटा। ओके, आप निकाल के देख सकते हो, ये नोट करके रखिए या इसका स्क्रीनशॉट लेके आप बाद में भी लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू 2a sin 2 pi nt इंटू cos 2 pi x by lambda, नेगेटिव साइन निकल जाए। ओके, देन y इक्वल टू, इसको रीअरेंज करते हैं, 2a cos की टर्म पहले लेते हैं, तो cos 2 pi x by lambda इंटू sin 2 pi nt, पुट कैपिटल A इक्वल टू 2a cos 2 pi x by lambda, इक्वेशन नंबर 4। तो therefore y इक्वल टू कैपिटल A, ये जो वैल्यू है यहाँ तक ये वैल्यू A है, कैपिटल A, तो A sin 2 pi nt, तो y इक्वल टू A sin 2 pi n ओमेगा, तो ओमेगा टी, A sin ओमेगा टी, डायरेक्ट लिख सकते हैं A sin ओमेगा टी बाय टी। यहाँ पे लिखते हैं सिंस ओमेगा इक्वल टू 2 pi n, या तो ऑलरेडी फॉर्मूला ये मालूम है। ओके, तो y इक्वल टू A sin ओमेगा टी, और ये जो इक्वेशन मिला है दिस इज द equation of stationary wave, it is the equation of stationary wave, this is equation of stationary wave, this is equation of stationary wave। then there are some conditions। तो केस 1, condition for nodes, कंडीशन फॉर नोड्स। अब मालूम है कि intensity of the sound waves is directly proportional to square of the amplitude, means amplitude is maximum, the intensity maximum means loudness of produced. Then condition for anti nodes, the maximum amplitude is called
सॉरी, नोड्स की कंडीशन है द मिनिमम और जीरो एम्पलीट्यूड is called nodes. मिनिमम और जीरो एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड नोड्स. जहाँ पे भी स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होते हैं वहाँ पे स्ट्रिंग इट इज नॉट वाइब्रेट, इट इज द मोशनलेस, इट इज रेस्ट, तो उस पॉइंट को बोलेंगे नोड्स. तो वहाँ पे मिनिमम और जीरो एम्पलीट्यूड रह जाए, तो मिनिमम और जीरो एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड नोड्स. तो देयरफॉर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है ए, उसकी वैल्यू क्या रहना चाहिए, जीरो, एंड दैट इज a equal to 0. तो therefore अब a equal to 0 कहाँ पर रखेंगे, इन इक्वेशन 4. यहाँ पे कंडीशन लगे क्योंकि ये एम्पलीट्यूड का इक्वेशन है, a equal to 2a cos 2 pi x by lambda, और x की वैल्यू निकालना है. x इज द पोजीशन ऑफ द सक्सेसिव नोड्स. पहला नोड्स कहाँ पे मिला है, सेकंड नोड्स कहाँ पे मिला है, थर्ड नोड्स, और फिर उसका डिस्टेंस निकालेंगे. तो इक्वेशन 4 becomes a equal to 2a cos 2 pi x by lambda. So therefore अब 2a cos 2 pi x by lambda equal to a, तो a की वैल्यू कितना है, 0 है, तो यहाँ पे लिखेंगे therefore 2a cos 2 pi x by lambda equal to 0, क्योंकि a की वैल्यू 0 दिया है, क्योंकि मिनिमम और जीरो एम्पलीट्यूड नोड्स, कंडीशन फॉर नोड्स. तो a इक्वल टू, तो a की जगह 0. अब 2a डिवाइड में लिख दे तो cos 2 pi x by lambda इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 2a यानी 0. ये 2a राइट में गया, 0 डिवाइड बाय तो 0 आता है. बट अब cos ऑफ द एंगल, ये ब्रैकेट एंगल है, तो cos ऑफ द एंगल इज इक्वल टू 0. cos ऑफ द एंगल इज इक्वल टू 0. अब कौन से एंगल से कि जिसके लिए cos ऑफ द एंगल की वैल्यू 0 आती है, तो बट cos पाई बाय 2 की वैल्यू 0 आती है, cos 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 etc इक्वल टू 0. ओके, cos ऑफ द एंगल cos पाई बाय 2, cos 3 पाई बाय 2, cos 5 पाई बाय 2 इक्वल टू 0. तो देयरफॉर अब ये cos ऑफ द एंगल मींस एंगल की वैल्यू कितना रहना चाहिए, देयरफॉर 2 pi x by lambda इक्वल टू पाई बाय 2. ये एंगल की वैल्यू तो पाई बाय 2 रहेगी, तो cos पाई बाय 2 0 आता है, और 2 pi x by lambda की वैल्यू 3 पाई बाय 2 और 5 पाई बाय 2 etc. तो देयरफॉर अब सॉल्व दिस, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू पाई बाय 2, तो x की वैल्यू निकालना है. अब x की वैल्यू अगर निकाल दे तो x इज द पोजीशन ऑफ द नोड्स की पोजीशन, यानी x की अलग अलग पोजीशन से. Therefore x इक्वल टू, अब x इक्वल टू निकालना है. यहाँ पे देखिए 2 pi x by lambda इक्वल टू पाई बाय 2. अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो पाई कैंसिल, x इक्वल टू कितना आता है, ये लैम्डा यहाँ पे डिवाइड बाय ये 2, अगर यहाँ पे लिखते ये 2 यहाँ पे तो 4, तो लैम्डा बाय 4. तो पहली वैल्यू x की क्या है, लैम्डा बाय 4. सेकंड वैल्यू निकालते हैं 2 pi x by lambda इक्वल टू 3 pi by 2 implies x इक्वल टू, अब यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा है, ये अगर इक्वेशन अगर कंपेयर करते हैं यहाँ पे 3, ये वाला 3 एक्स्ट्रा है, तो 3 टाइम्स लैम्डा बाय 4. ओके, तो यहाँ पे सेकंड वैल्यू रहेगी 3 लैम्डा बाय 4, नेक्स्ट वैल्यू रहेगी 5 लैम्डा बाय 4 etc. x equal to lambda by 4, 3 lambda by 4, 5 lambda by 4. This is the position of successive nodes. This is position of
सक्सेसिव नोड्स। तो therefore the distance between two successive nodes, अब ये फर्स्ट नोड्स है, सेकंड नोड्स, थर्ड नोड्स, etc। तो सेकंड नोड से फर्स्ट नोड अगर सबट्रैक्ट करके यानी उसका डिस्टेंस निकालेंगे क्योंकि x इज द डिस्टेंस, तो 3 लैम्डा बाय 4 यहाँ पे निकाल दिया डिस्टेंस बिटवीन the distance between two successive nodes equal to, अब 3 लैम्डा बाय 4 माइनस लैम्डा बाय 4 कीजिए या 5 लैम्डा बाय 4 माइनस 3 लैम्डा बाय 4, तो 3 लैम्डा बाय 4 माइनस लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4 माइनस लैम्डा बाय 4 इक्वल टू, अब दोनों का एलसीएम 4 इक्वल है तो न्यूमरेटर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कीजिए, तो सब्ट्रैक्शन, तो 3 लैम्डा माइनस लैम्डा, तो 2 लैम्डा बाय 4 और 2 का डिवाइडेशन होता है तो लैम्डा बाय 2। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2। ये हुआ कंडीशन फॉर नोड्स। अब कंडीशन फॉर एंटी नोड्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 4 मार्क के लिए। जो लास्ट जो डी ग्रुप जो रहता है उसमें शो दैट करने के लिए आता है, और शो दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स और एंटी नोड्स इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2। तो कंडीशन फॉर एंटी नोड्स, केस नंबर 2। ओके, अब कंडीशन फॉर एंटी नोड्स, कंडीशन फॉर एंटी नोड्स मींस क्या होता है, द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड is called antinode, antinodes। ओके, तो therefore A equal to, अब जो फर्स्ट जो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव लिए उसका एम्पलीट्यूड A और सेकंड वेव जो लिए थे उसका एम्पलीट्यूड A, तो पहले वेव का अगर एम्पलीट्यूड A, सेकंड वेव का अगर एम्पलीट्यूड A और दोनों को अगर ऐड कर दे तो मैक्सिमम होगा 2A, तो A इक्वल टू 2A। तो प्लस माइनस भी लिख सकते हैं अपन, तो यहाँ पे 2A यानी प्लस माइनस 2A। डिपेंड करता है कि उसकी डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन के हिसाब से A की वैल्यू कितनी रहेगी, प्लस माइनस 2A, तो प्लस माइनस 2A। देयरफॉर इक्वेशन 4 becomes A equal to 2A cos 2 pi x by lambda। तो therefore 2A cos 2 pi x by lambda इक्वल टू कितना है, प्लस माइनस 2A, प्लस माइनस 2A, क्योंकि प्लस 2A भी हो सकता है या माइनस 2A, तो डिपेंड करता है कि डायरेक्शन ऑफ द प्रोग्रेसिव हो। तो 2A cos 2 pi x by lambda इक्वल टू प्लस माइनस 2A। अब 2A और 2A कैंसिल, तो यहाँ पे आता है cos 2 pi x by lambda इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब cos ऑफ द एंगल यहाँ पे देखिए, cos ऑफ द एंगल इक्वल टू प्लस 1 और cos ऑफ द एंगल इक्वल टू माइनस 1। आने वाले कौन से एंगल्स है, बट cos 0, cos 0 के लिए वैल्यू आती है प्लस 1, देन पाई, cos पाई यानी माइनस 1, 2 पाई, 3 पाई etc इक्वल टू प्लस माइनस 1 आता है। तो देयरफॉर इसका मतलब क्या है कि ये जो एंगल है उसकी वैल्यू एक तो 0 रहेगी, पाई, 2 पाई, 3 पाई etc। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 पाई x बाय लैम्डा इक्वल टू 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई etc। तो therefore x इक्वल टू, अब x इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाई करते हैं, सिंप्लीफाई अगर करते हैं, यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू, तो 2 पाई x बाय लैम्डा इक्वल टू 0, 2 पाई x बाय लैम्डा इक्वल टू
जीरो। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो x इक्वल टू ये लैम्डा जीरो को मल्टीप्लाई हुआ तो जीरो, 2 पाई जीरो को डिवाइड हुआ तो जीरो, तो x की वैल्यू जीरो। पहला जो एंटीनोड्स जो मिलेगा उसका डिस्टेंस है x इक्वल टू जीरो। अब सेकंड वैल्यू 2 पाई x बाय लैम्डा इक्वल टू पाई, इसको सॉल्व करते हैं। 2 पाई x बाय लैम्डा इक्वल टू पाई इंप्लाई, अब ये पाई पाई कैंसल, x इक्वल टू क्या आता है, ये लैम्डा न्यूमरेटर में डिवाइड बाय और ये 2 डिनोमिनेटर में, तो x इक्वल टू लैम्डा बाय 2, सेकंड वैल्यू आती है लैम्डा बाय 2। अब यहाँ पे 2 है तो 2 लैम्डा बाय 2, 3 है तो 3 लैम्डा बाय 2 इट इज। So this is the position of antinodes. This is position of antinodes. So therefore, the distance between two successive antinodes equal to the distance between two successive antinodes equal to, अब सेकंड वैल्यू से फर्स्ट वैल्यू सब्ट्रैक्ट कीजिए या थर्ड वैल्यू से सेकंड वैल्यू या फोर्थ वैल्यू से थर्ड वैल्यू, कोई भी के तो लैम्डा बाय 2 माइनस 0 उसका जो पोजीशन है, और लैम्डा बाय 2 माइनस 0 कितना है, लैम्डा बाय 2, या कोई भी अगर वैल्यू इससे भी ये सब्ट्रैक्ट किए 2 लैम्डा माइनस लैम्डा, लैम्डा का और ये डिवाइड बाय 2, 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा, लैम्डा का डिवाइड बाय 2, तो लैम्डा बाय 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू लिख सकते हैं, x इक्वल टू p टाइम्स लैम्डा बाय 2, वेयर p इक्वल टू 0 1 2 3। यहाँ पे देखिए अगर p की वैल्यू अगर 0 रखते हो तो 0 इंटू एनी वैल्यू 0, तो पहली x की वैल्यू 0, सेकंड p इक्वल टू 1 तो 1 टाइम्स लैम्डा बाय 2, 1 टाइम्स p की वैल्यू अगर 2 रखते हो यहाँ पे 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स लैम्डा बाय 2, p की वैल्यू 3 रखेंगे तो इसको इस फॉर्म में लिखा है। इसके पहले का भी इक्वेशन अपन लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन लिखा है वहां पे x इक्वल टू जो नोट्स की जो कंडीशन लिए उसमें x इक्वल टू के फॉर्म में लिखा था नोट्स में, तो वहां पे लिख सकते हैं 2p माइनस 1 लैम्डा बाय 2, वेयर p इक्वल टू 1 2 3। अब इसमें देखिए p की वैल्यू अगर 1 रखा तो 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 1 1, तो 1 लैम्डा बाय 2। x की वैल्यू पहली वैल्यू आई थी लैम्डा बाय 2। सेकंड p इक्वल टू 2, तो 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 3 लैम्डा बाय 2। p की वैल्यू 3 रखते हो तो 2 इंटू 3 6 माइनस 1 5 लैम्डा बाय 2, सॉरी लैम्डा बाय 4 था शायद इसमें, सॉरी लैम्डा बाय 4 था और इसमें लैम्डा बाय 2। ओके, तो ये नोट्स में आप यहाँ पे जो x की जो वैल्यूज निकाले थे कंडीशन फॉर नोट्स में, इसमें ये इक्वेशन आप जनरल इक्वेशन लिख सकते हो याद रखने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये लॉन्ग एक्सप्रेशन है स्टेशनरी वेव की डेफिनेशन के बाद फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, उसका एक डायग्राम ड्रॉ किया था मैंने स्ट्रिंग का, और ऑब्टेन एन इक्वेशन ऑफ द स्टेशनरी वेव का इक्वेशन निकाले थे y इक्वल टू a sin ओमेगा t, कैपिटल A इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और y इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और इसमें आ सकता है कि शो दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटीनोड्स आर नोड्स इज लैम्डा बाय 2 प्रूव करने के लिए, और the distance between two successive antinodes or nodes are equally spaced,
ऐसा भी आ सकता है। ओके, तो ये आप नोट करके रखिए, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगली वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।